दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि वियना सम्मेलन क्या था, वियना सम्मेलन कब आयोजित किया गया और वियना सम्मेलन का क्या उद्देश्य था। दोस्तों, आपको बता दें कि वियना सम्मेलन सन 1815 ईस्वी में ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में आयोजित किया गया था, जिसका मेजबानी किया था ऑस्ट्रिया का चांसलर मेटरनिख। इस सम्मेलन का उद्देश्य था पुरातन व्यवस्था को पुनः स्थापित करना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वियना सम्मेलन सन 1815 ईस्वी में ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में एक सम्मेलन हुआ, जिसे वियना सम्मेलन कहते हैं। ठीक, सन 1815 ईस्वी में ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में एक सम्मेलन हुआ, जिसे वियना सम्मेलन के नाम से जाना जाता है या वियना सम्मेलन कहते हैं। ठीक, इस सम्मेलन का मेजबानी ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिख ने किया था और ये जो मेटरनिख घोर प्रतिक्रियावादी व्यक्ति था। चलिए आगे देखते हैं कि वियना सम्मेलन का उद्देश्य क्या था। तो वियना सम्मेलन का उद्देश्य था गणतंत्र एवं प्रजातंत्र का विरोध करना, अर्थात लोग जो अपने इच्छा अनुसार शासक को चुनते थे उस सबको खत्म करना, पुरातन व्यवस्था को पुनर्स्थापित करना। यानी कि फ्रांस में जो पहले की अवस्था थी, पहले की जो शासन व्यवस्था थी, उसे पुनः स्थापित करना था, जिसमें फिर से समाज को 3 वर्गों में बांट दिया गया। प्रथम स्टेट, द्वितीय स्टेट और तृतीय स्टेट। और प्रथम स्टेट, द्वितीय स्टेट को विशेषाधिकार प्राप्त था ही, तीसरा स्टेट पर फिर से जितना भी विशेषाधिकार नेपोलियन के द्वारा दिया गया था उसे पुनः क्या कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। अब ध्यान से देखिए, तीसरा है नेपोलियन द्वारा किए गए सुधारात्मक कार्य को समाप्त करना। ठीक, अब दोस्तों इसमें आपसे ऑब्जेक्टिव भी क्वेश्चन पूछेगा। ये जो है वियना सम्मेलन 2 नंबर के लिए 2 मार्क्स में कई बार पूछा जा चुका है और इसके साथ साथ इससे ऑब्जेक्टिव ही क्वेश्चन बनता है और बहुत सारा बनता है। तो ध्यान से सुने कि आपसे पूछा जाएगा कि वियना सम्मेलन कब हुआ। तो ये हुआ था 1815 ईस्वी को। वियना सम्मेलन 1815 ईस्वी को हुआ था। आपसे पूछा जाएगा कि ऑस्ट्रिया की राजधानी कहाँ है, तो यह है वियना। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना है। आपसे पूछा जाएगा कि मेटरनिख कौन था, तो मेटरनिख था ऑस्ट्रिया का चांसलर। इसी क्वेश्चन को दोबारा घुमा देगा, पूछेगा कि ऑस्ट्रिया का चांसलर कौन था, ऑस्ट्रिया का चांसलर कौन था, तो ये था मेटरनिख। चलिए अब आगे देखिए, आपसे पूछा जाएगा कि वियना सम्मेलन का उद्देश्य क्या था। इसका मुख्य उद्देश्य था पुरातन व्यवस्था को पुनर्स्थापित करना। ठीक, चलिए अब जब पुरातन व्यवस्था को स्थापित करना था तो पुरातन व्यवस्था में बुर्बो राजवंश को स्थापित किया गया। तो क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि वियना सम्मेलन में किस राजवंश को पुनर्स्थापित किया गया, तो ये किया गया था बुर्बो राजवंश को। और बुर्बो राजवंश को स्थापित कर लुई 18वां को वहां का शासक बनाया गया। तो दोस्तों आशा करते हैं कि ये आपको समझ में आया होगा। यदि आप चाहते हैं कि इसी तरह के वीडियो आपको मिलते रहे और 2-3 मिनट का वीडियो, अधिक से अधिक 5 मिनट का वीडियो देख कर आप अपना रिवीजन करते रहे हर एक टॉपिक को बेहतर तरीके से, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट में ज़रूर बतावें कि आगे आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। धन्यवाद।